चलिए बच्चों, तो पहला देखते हैं, एक बार एक रेफरेंस ले लीजिए आप लोग। हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, आप जानते हो सबसे ऊपर रखा गया है इनको रिएक्टिविटी सीरीज में, और इन दोनों के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत जल्दी लूज कर लेते हैं, है ना। ये हमेशा जब ठंड, और पहली बात तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन, मतलब आप आइस वाला वाटर भी रखेंगे तो भी उस पानी में भी ये आग लगा सकते हैं। ओके, सो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब ये भी समझिए, जितनी कोई चीज़ ठंडी होती है उसमें उतनी कम एनर्जी होती है, मतलब उसके पार्टिकल्स उतना कम मूव कर रहे हैं, ठीक है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और उस कंपाउंड की एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगी, मतलब ज़्यादा होगी, ठीक है। कोल्ड वाटर का एनर्जी सबसे कम है। 3 तरीके के मतलब आप रिएक्शन देखेंगे, एक तो कोल्ड वाटर से, एक वार्म या फिर हॉट वाटर से, जिसमें ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं कि जब आप पानी को आप थोड़ा गर्म कर देंगे तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी, तो पानी भी रिएक्शन में असिस्ट करेगा। जितनी एनर्जी पानी के पास है वो अल्टीमेटली रिएक्शन में काम आएगी, है ना। तो कोल्ड वाटर कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता रिएक्शन के दौरान, बट वार्म और हॉट वाटर हेल्प करता है। एंड देन कम्स स्टीम। स्टीम के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो जो मेटल नॉर्मली पानी से रिएक्ट नहीं करता उसका रिएक्शन स्टीम से कराया जाता है, बिकॉज स्टीम भी फिर रिएक्शन में असिस्ट कर देता है, उसके पास खुद भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसे मेटल्स हैं जो कि ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं। ओके, तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो जैसे सोडियम का एग्जाम्पल आपके सामने है, सोडियम मेटल को जब आप पानी में रखेंगे, दैट इज कोल्ड वाटर, अभी आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम ने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है ना। H2O में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस अगर हम कर देंगे, ये H2O होता है तुम्हारा, अगर इस एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे हटा के Na लगा दूँ तो NaOH ही तो बना ना, है ना। तो वही है, मतलब वैसे तो आयनिक कंपाउंड बनेगा, बट मैं वैसे समझा रही हूँ तुम्हें कि सोडियम एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और बाकी क्या होता है, वो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला एंड हाइड्रोजन गैस मिली, एंड बहुत सारी हीट रिलीज होती है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी एक्सोथर्मिक। द हीट इज रिलीज इन द रिएक्शन कॉजेज द कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इतनी हीट रिलीज होती है कि हाइड्रोजन गैस में फिर आग लग जाती है। तो ये देखिए, अब इस वीडियो को जरा हम एक बार देखते हैं। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले हम सोडियम देख रहे हैं, वैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और उसका भी काफ़ी सिमिलर रिएक्शन ही होता है। ओके, सो सी, कोल्ड वाटर है, आपने उसमें सोडियम रखा तो इट कैचेस फायर। बेसिकली फायर जो है वो हाइड्रोजन गैस में लग रही है, क्योंकि फायर तभी होती है बेटा जब वेपर्स हों, गैसेज हों, है ना, उन्हीं में आग लगती है, तो वो फायर ऐसे फ्लेम्स की फॉर्म में दिखती है। ऑलराइट, तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है उसमें आग लग रही है, तो ऐसे आपको फ्लेम नजर आ रही है। ओके, सो सोडियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जिसमें फिर आगे आग लग जाती है। नाउ पोटेशियम जो आपका सबसे रिएक्टिव मेटल है इस सीरीज में, सेम रिएक्शन है। वाटर से जब रिएक्शन होगा, यू कैन अगेन यूज कोल्ड वाटर हियर, क्योंकि ये तो सबसे रिएक्टिव है। यू विल बी ऑब्टेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा आपको। पोटेशियम ने एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है इस कंपाउंड में। देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और हीट, ठीक है, हीट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिमिलर रिएक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी द रिएक्शन। देखो बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर है, आइस है इतनी सारी, उसमें आपने पोटेशियम को रखा है, तो देखो पर्पल फ्लेम नजर आ रही है ना। ये आपने कल भी देखा था कि पोटेशियम या पोटेशियम के कंपाउंड में जब आग लगेगी तो पर्पल फ्लेम आती है, हमेशा ध्यान रखना, लाइलैक कलर की फ्लेम है, काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड। ऐसे रिएक्शन होता है, और ये बिल्कुल भरी हुई आइस के मतलब वाटर में हो रहा है एक्सपेरिमेंट, मतलब कितना कम टेम्परेचर है वाटर का, उसमें भी समहाउ आग लग रही है, तो इट्स वेरी एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, चलिए, तो अब जो मैंने आपको समझाया था अबाउट कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम, वो अब देख लेते हैं। सो देखो, हाईएस्ट एनर्जी, मॉडरेट एनर्जी एंड लीस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी किस में होगी? स्टीम में, क्योंकि इसको आपने हीट करके बनाया है, पार्टिकल्स के बाद बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है ना, वो लिक्विड स्टेट से एस्केप ही कर गए। देन लीस्ट एनर्जी किस में? आइस में। इसमें पार्टिकल सबसे कम टेम्परेचर पे है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन होती है बस, और उससे ज़्यादा नहीं होता। देन मॉडरेट एनर्जी इज़ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल वाटर है बेसिकली, थोड़ा ठंडा लेकिन नॉट वेरी आइस कोल्ड, ठीक है। सो ये बेटा सीक्वेंस है कि कैसे वाटर की किस फॉर्म के पास कितनी एनर्जी होती है, तो वो आपको अभी काम आएगा, वो अभी देखने में। Keep imbibing. We believe in you.